नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सीबीआई ने आज उस बात को कह दिया है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, सीबीआई का बड़ा बयान आया है। सीबीआई ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हत्या के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा कह के सीबीआई ने तमाम लोगों के चेहरे पर कालिक पोत दिए है। इसमें महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्री अनिल देशमुख भी है, मुंबई पुलिस भी है, आज तक जैसे चैनल भी हैं जो सीबीआई के झूठे हवाले का वास्ता देकर ये कह रहे थे कि सीबीआई ने कहा है कि इस पूरे मामले में हत्या का कोई भी एंगल अभी तक हमें नहीं मिला है। और ऐसा कहकर सीबीआई ने अनिल देशमुख के सुबह दिए गए उस बयान को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसमें अनिल देशमुख ने कहा था कि हमारी मुंबई पुलिस पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके अपनाकर इस केस की जांच कर रही थी, लेकिन उस जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई ने इस मामले में क्या खोजा है। सीबीआई ने क्या खोजा है, सीबीआई ने बता दिया है। और सीबीआई पहले से ही इस मामले में 306 के तहत जांच कर रही थी। 306 यानी कि इंस्टिगेशन टू सुसाइड होता है, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस लेकर सीबीआई जांच कर रही थी। और अब सीबीआई ने जो कहा है कि इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता, हम उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शिवसेना को डर बैठ गया है कि क्या बेबी पेंगुइन तक इस बात की जो जांच है वो पहुंच सकती है, क्योंकि सीबीआई जिस तरीके से अब तक ये बात कहने के लिए सामने आई है, उसको लेकर पहले भी विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं, उन्होंने पूछा था कि अब तक सीबीआई ने कोई इस पूरे मामले में टिप्पणी क्यों नहीं किया। और आज टिप्पणी जिस तरीके से सीबीआई ने कर दी है, उसका मतलब ये है कि सीबीआई जांच काफ़ी हद तक अपराधियों तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। सीबीआई ने इस मामले को दिशा साल्यान के मामले से भी जोड़कर देखा है, और दिशा साल्यान के मामले में स्पष्ट तौर पर रोहन राय के ऊपर शक की सुई पहुंच रही थी। और उसके अलावा दिशा साल्यान के दोस्तों ने भी ये बताया था, एक पड़ोसी ने भी बताया था कि दिशा साल्यान की मौत से पहले उसके कमरे में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो कि आपत्तिजनक था, और वहाँ से झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। और उसके बाद दिशा साल्यान की जो बॉडी थी वो बिल्डिंग से काफ़ी दूर मिली थी, जिसका सीधा मतलब था कि बॉडी को ऊपर से फेंका गया था, न कि दिशा साल्यान ऊपर से कूदी थी। अब इस मामले में भी मुंबई पुलिस पूरी तरीके से बेनकाब हुई, और उसी तरीके से मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी पहले ही दिन से जिस तरीके से आत्महत्या घोषित कर दिया था, वो कानून की जो दृष्टि है उसमें एक सीधे तौर पर मलाफाइड एक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि कानूनन किसी भी बात का निर्णय पुलिस नहीं कर सकती है। पुलिस को हर मामले में इन्वेस्टिगेशन पहले करना होता है, तमाम तथ्यों की जांच करनी पड़ती है, तमाम लोगों पर पहले शक करना पड़ता है, और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन दिशा साल्यान की मौत हो या सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो, इन दोनों मामले में मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से निर्णय सुना दिए थे और जिस तरीके से आज उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद ये उजागर हो गया है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसे बचाने की कोशिश की जा रही थी अब उसका बचना नामुमकिन है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस और गृह मंत्री ने रिया चक्रवर्ती के लिए वकालत की, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी, रिया चक्रवर्ती का फ़ोन और वो तमाम लैपटॉप जैसी चीज़ें जो सुशांत सिंह राजपूत के घर से वो चुरा कर ले गई थी, मुंबई पुलिस ने 70 दिनों तक उनको जब्त नहीं किया। यही वो सारी वजह हैं जिसकी वजह से तमाम सबूतों को मिटाने में मुंबई पुलिस की मदद से अपराधी इस मामले में सफल होते हुए लग रहे थे। लेकिन सीबीआई जांच शुरू होने के बाद में तमाम सूत्रों को जोड़ा गया है, तमाम एंगल से जांच हो रही है। और इस मामले में जिस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो, कंगना रनौत हो या दूसरे लोग हों, उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त थे या उसके परिवार वाले थे, उन्होंने भी कई सारे राज खोले थे, जिसके बाद सीबीआई के जांच में आने के पहले जो मुंबई पुलिस कर रही थी वो पूरी की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में खड़ी हो गई थी।
और इस मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार दिलचस्पी ले रही थी, संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे तक दिलचस्पी ले रहे थे, उससे सवालों का जो घेरा है वो आदित्य ठाकरे के चारों ओर भी पहुंचा, क्योंकि आदित्य ठाकरे पर यह आरोप है कि वो दिशा सालियान की पार्टी में मौजूद था। दिशा सालियान की मौत से कुछ न कुछ संबंध आदित्य ठाकरे का है और उसी से जुड़ी हुई है सुशांत सिंह राजपूत की मौत, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत एक हंसता खेलता नौजवान था, उसके बाद उसके तमाम दोस्तों ने कहा है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। और दिशा सालियान की मौत के बाद सिद्धार्थ पिठानी का भी बयान था कि आज सुशांत सिंह राजपूत इस मौत से काफ़ी ज़्यादा बेचैन थे और वो ये भी कहते सुने गए थे कि अब वो लोग मुझे भी मार देंगे। जिस तरीके से सीबीआई ने छत से जो आने का रास्ता है उसको भी कई बार खंगाला है और उसके अलावा दोबारा से जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, उसके बाद तो ये पक्का हो गया था कि सीबीआई मुंबई पुलिस की उस आत्महत्या वाली थ्योरी को मानकर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती खुली घूम रही थी, रिया का भाई खुला घूम रहा था और तमाम मोटिव से इस पूरे मामले में स्टेबलाइज होते हुए भी मुंबई पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई और भी था जिसके इन्वॉल्व होने का डर था मुंबई पुलिस को, और मुंबई पुलिस इसीलिए अपराधियों को खुलेआम छोड़ रही थी, सबूतों को मिटा रही थी, क्योंकि अगर अपराधियों तक उसकी जांच जाती तो उनमें से कोई भी उस व्यक्ति का नाम ले सकते थे, जिसे बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही थी। लेकिन अनिल देशमुख ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद सीबीआई ने जवाब दे दिया है, और सीबीआई का जवाब विकास सिंह और सुशांत सिंह के घर वालों को भी मिल गया होगा, जिन्हें यह लग रहा था कि अभी तक सीबीआई क्या चुपचाप बैठी है। सीबीआई चुपचाप नहीं बैठी है, सीबीआई तमाम सूत्रों को जोड़ रही है और सीबीआई का यह कहना है कि इस मामले में हत्या के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी जैसे तमाम जो लोग इस मामले में अब तक शक के दायरे में है, उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। मुश्किलें तो आज तक और एनडीटीवी जैसे चैनलों की भी बढ़ेंगे, जो बेकार की बातें करके फिजूल के अफवाहें उड़ाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को बेकार में फंसाया जा रहा है, ये आत्महत्या का मामला है और इस आत्महत्या के मामले को सुशांत सिंह राजपूत के जो घर वाले हैं वो जबरदस्ती हत्या का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर जयासाद सतु मोदी के वकील ने जो बयान दिया था वो बेहद आपत्तिजनक था। उसने यहाँ तक कहा था कि शायद इंश्योरेंस के पैसे को लेने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो पैसा है आत्महत्या के मामले में नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर हर तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम किया जा रहा था। उनकी मौत के बाद उन्हें नशेड़ी तक साबित करने की कोशिश की गई और उनके घर वालों को पैसे का लालची बताया गया। उनकी बहनों पर आरोप लगाए गए। रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से सुशांत सिंह की बहन के ऊपर अपना बलात्कार करने का आरोप लगाया, अपने साथ मोलेस्टेशन करने का आरोप लगाया, और वही बातें कहता हुआ सतीश मानसिंदे, जो खुद को बहुत बड़ा वकील कहता है लेकिन पैसों के लिए बिका हुआ ये वकील, किस तरीके से एक मरे हुए व्यक्ति का चरित्र हनन करता है, उसको नशेड़ी साबित करने की कोशिश करता है और उसके बुजुर्ग पिता पर आरोप लगाता है कि वो ये सब पैसे के लालच में कर रहे हैं, वो ये सब चुनावों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। ये बात भी इस पूरे मामले में आई थी कि बिहार पुलिस पर यह आरोप लगा था, गुप्तेश्वर पांडे जो डीजी हुआ करते थे उन पर यह आरोप लगाया गया था कि बिहार में चूंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है, इस मामले में कुछ भी नहीं है। ऐसा दावा संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे तक और अनिल देशमुख से लेकर मुंबई पुलिस तक करने की कोशिश की गई थी। सतीश मानसिंदे इन सभी की तरफ से पैरवी करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि सतीश मानसिंदे की जितनी फीस है उतना तो रिया चक्रवर्ती का पूरे साल का रिटर्न नहीं होता है। तो अब तक जिस तरीके से सतीश मानसिंदे इस पूरे मामले को उठाता रहा है, इस मामले की पैरवी करता रहा है,
उससे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती को और बाकी के अपराधियों को बचाने के लिए सतीश मानसिंदे की सेवाएं ले रही थी। मुंबई पुलिस के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठे थे, उन सभी सवालों को भी एक तरीके से दबाना चाहती थी महाराष्ट्र सरकार, लेकिन अब वो सारे सवाल न दब पाएंगे और ना ही अपराधी बच पाएंगे। जिस तरीके से इस मामले के साथ में ड्रग्स का एंगल जुड़ा, ड्रग एंगल में अब तक एनसीबी ने 150 लोगों के लिए सम्मन तैयार किए और तमाम लोगों को जेल तक पहुंचाया। उसके बाद भी सवाल उठाए गए और ये कहने की कोशिश की गई कि एनसीबी लोगों को निशाना बना रही है, एनसीबी जांच को भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एनसीबी, सीबीआई और ईडी, ये तीनों केंद्रीय एजेंसियां मिलकर ही इस पूरे मामले के राज को पर्दाफाश करने में लगी हुई हैं और निश्चित तौर पर इस रहस्य से पर्दा अब जल्दी हटेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और उसको आत्महत्या साबित क्यों करने की कोशिश की जा रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और इस हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं उनके नाम भी सामने आएंगे। दिशा साल्यान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में क्या संबंध है ये भी सामने आएगा और बेबी पेंगुइन की इस सब के पीछे कितनी बड़ी आलोचनीय और शर्मनाक भूमिका है ये भी सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत।